बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 6 चीज़ें अपने अपने घरों से दूर रखो, वरना गरीबी और मुफलसी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आजकल हम में से 95% लोग अपने घरों और कारोबार में होने वाली बेबरकती से परेशान हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द पूछेंगे तो हर इंसान की ज़िंदगी में यही एक कहानी होगी कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, रात दिन काम करते हैं, लेकिन फिर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। हम लोग बेबरकती, घरेलू परेशानियों, लड़ाई झगड़ों और ख़ानदानी नचाकियों की वजह से परेशान तो रहते हैं, लेकिन खुद अपने गिरबानों में झांक कर नहीं देखते कि हम लोग अपने घरों में खुद क्या करते हैं। इनमें कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां और कोताहियां होती हैं कि जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही हैं और हमें परेशानियों और दुखों ने घेर लिया है। हम लोग धीरे धीरे गरीबी की दलदल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घरों में बहुत ज़्यादा ही लड़ाइयाँ हैं। हर रोज़ किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का ही हाथ होता है। आज हम आपको चंद ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको अगर आप भी अपने घरों में करना बंद कर देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको इसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले चंद ऐसे मकरूह कामों या आदतों का तज़किरा करेंगे कि जिनकी वजह से घरों में बेबरकती, परेशानियां और दुख तकलीफ आते हैं। फिर इसके बाद चंद ऐसे कामों का तज़किरा करेंगे कि जिनके करने की वजह से हमारे घरों के अंदर खुशहाली, बरकत और अमीरी आती है। बेबरकती और बदहाली की चंद वजूहात: खड़े होकर पानी पीना शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसलिए किसी जगह पर बैठकर और सुन्नत के मुताबिक ही पानी पीना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि शहरों में अक्सर किसी शादी, ब्याह या दीगर तकरीबात में सब लोग खड़े होकर खाना खाते और पानी भी पीते हैं। जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है या खाना खाता है वो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरासर खिलाफ वर्जी करता है और हमारे ऐसा करने से घर में कभी भी बरकत नहीं होती। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नाज़रीन कराम, आप में से अक्सर अफराद ने ये लाजमी देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे करीब ही एक दूसरा शख्स भी खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा है। अभी हम लोग जोहर की नमाज की 4 सुन्नतें भी नहीं पढ़ पाते कि वो शख्स जोहर की नमाज की मुकम्मल रकातें अदा करके और दुआ मांग कर मस्जिद से भी जा चुका होता है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला को ये चीज़ बिल्कुल नापसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमाज में सुकून रखा है। एक हदीस का मफहूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जबकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक को भी किसी सज़ा की तरह अदा करते हैं। जब भी हम लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो वहां जाकर सोचते हैं कि जल्द से जल्द नमाज ख़त्म हो और हम लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम किसी सिनेमा घर या थिएटर में जाएं तो वहां 3-3 घंटे की मुकम्मल फिल्म देख लेते हैं और इसमें कभी जल्दी नहीं करते। लेकिन अगर कभी नमाज पढ़ने में 5 मिनट भी ज़्यादा हो गए तो हम सोचते हैं कि आज तो बहुत देर हो गई। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है और मुख्तलिफ तरह के दुख तकलीफ घेर लेते हैं। इसलिए नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें। नमाज हमेशा मुकम्मल सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करें। वज़ू की जगह पेशाब करना। हर घर में बाथरूम और टॉयलेट बने होते हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर ये इकट्ठे ही होते हैं और एक ही जगह टॉयलेट और इसके करीब ही गुस्ल करने की जगह भी बनी होती है।
जिसको हम गुस्ल खाना कहते हैं। वहाँ पर हम लोग गुस्ल तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो बजाय टॉयलेट में जाने के गुस्ल करने की जगह ही पेशाब वगैरह कर देते हैं, या फिर जहां हम वज़ू करते हैं वहां पर पेशाब कर देते हैं। ये सब हम गलती से या जाने अनजाने में करते हैं। आप खुद सोचें कि जहां पर हम गुस्ल करेंगे या फिर वज़ू करेंगे तो वो जगह पाक साफ होनी चाहिए, क्योंकि पानी के छींटे भी हमारे ऊपर लाजमी गिरते हैं। अब वहीं पर हम पेशाब करना शुरू कर देंगे तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहां तक मेरा दिल मानता है तो ऐसा करने से कभी भी घर और कारोबार में बरकत नहीं होगी, बल्कि परेशानियां और दुख तकलीफ ही आएंगी। खड़े होकर पेशाब करना, मोहतरम नाज़रीन कराम, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं। कभी कभी हम जल्दी में या फिर अनजाने में ही किसी दरख्त के नीचे पेशाब कर देते हैं, या कहीं सफ़र में हों और धूप से बचने के लिए भी किसी सायादार दरख्त के नीचे पेशाब कर देते हैं। और ये बात हमें बाखूबी इल्म है कि अक्सर दरख्तों, सायादार, ठंडी या फिर सरसब्ज शादाब जगहों पर जन्नात या आसेब का साया होता है। अगर हम इस दरख्त के नीचे पेशाब करते हैं जिसके ऊपर जन्नात या आसेब का बसेरा हो, तो फिर हमारे साथ क्या होगा? इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। खड़े होकर पेशाब करने से पेशाब के छींटे शलवार और जूते पर लाजमी गिरते हैं, और इसके अलावा पेशाब भी जिस्म से कुछ खारिज होता है और बाकी मसाने के अंदर ही रह जाता है। इसलिए खड़े होकर कभी भी पेशाब न करें। फूंक से चिराग बुझाना, नाजरीन, ऐसा करने से आपके घर में नहुसत आती है, यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ से बुझाएं या फिर किसी गत्ते की हवा से बुझाएं। शहरों में तो बिजली होती है, लेकिन गांव देहात में चंद जगहों पर आज भी चिराग और मोमबत्ती ही जलाई जाती है। दांतों से नाखून काटना, आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने नाखूनों को अपने ही दांतों से काट लेते हैं। फिर इनके बचपन की यही आदत बड़े होकर भी बरकरार रहती है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि दांतों से नाखून काटने से मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियां तो हमारे जिस्म के अंदर आती ही हैं, मगर इसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। अपने नाखूनों को हमेशा हर जुम्मे वाले दिन किसी साफ सुथरी जगह पर बैठकर मुकम्मल एहतियात से काटें। अपने नाखूनों को किसी ब्लेड, कैंची, नाखून तराश या फिर किसी तेज धार वाले औजार से अच्छी तरह काटें, और फिर कटे हुए नाखूनों को एहतियात से उठाकर किसी गंदी जगह पर डाल दें। दामन या आस्तीन से मुंह साफ करना, हम लोग बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो कहीं गर्मी की वजह से या फिर किसी दूसरी वजह से मुंह वगैरह धोने पड़ते हैं, या फिर जल्दी में हम आस्तीन से या फिर कमीज के दामन से ही अपने मुंह और हाथ को पोंछ लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नहुसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में बेबरकती आती है। तो आप लोग इस चीज़ से खुद भी बचें और दूसरों को भी ये बातें बताएं। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये तो चंद ऐसे काम हैं जो कि हम रोज़मर्रा के कामों में अक्सर करते ही रहते हैं, और इन्हें के करने से घर में गुर्बत और नहुसत आती है। और अब वो चंद काम भी जान लेते हैं कि जिनके हर रोज़ करने से घर में बरकत होती है, लेकिन हम इन अच्छे कामों को नहीं करते। कुरान पाक की तिलावत करना, आप अपने खुद के घर में झांक कर देखें और फिर कुछ ऐसे घरों को भी देखिए जहां दौलत और बरकत हो। वो लोग आपसे खुशहाल भी होंगे, तो आप देखेंगे कि वो खुशहाल घराने ऐसे होंगे कि जहां पर रहने वाले लोग रोज़ाना ही सुबह को कुरान पाक की तिलावत करते हैं। फिर आप इनके घर के माहौल को भी देखिए, इनके घर के माहौल भी बहुत अच्छे होंगे। इनकी अमीरी और खुशहाली की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो अपने घरों और कारोबार की जगहों पर रोज़ाना ही कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी आज से ही
घर और दुकानों में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपके घरों में भी बहुत ज़्यादा बरकत होगी। 5 वक़्त की नमाज अदा करना, जो शख्स भी 5 वक़्त की नमाज अदा करेगा इसके घर में इंशाअल्लाह बरकत खुशहाली आएगी। तो आप भी आज से ही 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दें और बरकत की फ़िक्र अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। अल्लाह आपके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत दे देगा, क्योंकि रिज़्क देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ वही है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला के पाक इरशाद का मफहूम है कि तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा। इसलिए कसरत से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह पाक आपको दुगना अजर देता रहेगा और आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। कसरत से मुराद हर रोज़ 300 मरतबा से ज़्यादा बार सच्चे दिल और ज़ुबान से गरीब और मजबूर लोगों की मदद करना। जो भी अमीर लोग अपनी ज़कात निकालते हैं, इस ज़कात पर गरीब और मुस्तहक़ लोगों के हक होता है। ज़कात निकालने से माल पाक और साफ हो जाता है, इसलिए ज़कात को आप जितना निकालोगे इतना ही आपके पैसे पाक होंगे और इनमें बरकत होगी। बल्कि आप इस चीज़ को आजमा के देख लो। गुनाहों से माफ़ी मांगना, आप चलते फिरते उठते बैठते कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अस्तगफिरुल्लाह 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 का विरद करते रहें। इंशाअल्लाह आप जितना अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे अल्लाह आपको इतना ही ज़्यादा अजर देगा। और इसके लिए आप इस्तग़फ़ार की कसरत करें। अक्सर उलमाए कराम के नज़दीक इस्तग़फ़ार की कसरत से मुराद ये है कि हर रोज़ कम अज़ कम 300 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 लाज़मी पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। माँ बाप और रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव। माँ बाप और रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव, जितना आप अपने माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह पाक आपसे इतना ही ज़्यादा खुश होगा। और ये तो हम सब मुसलमानों का अकीदा है कि जब अल्लाह पाक किसी इंसान से खुश होते हैं तो इसकी हर दिली मुराद खुद ब खुद ही पूरी हो जाती है। अल्लाह के पाक इरशाद का मफहूम है कि जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया गोया इसने मुझे राज़ी कर लिया। और फिर ऐसी खुश नसीब औलादों को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा देता है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें। माँ बाप के साथ साथ हमसायों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा बर्ताव करें। आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत, रहमत और खुशहाली आती है। सुबह सूरह यासीन और शाम को सूरह वाक़िया। सुबह के वक़्त घरों और कारोबार की जगह पर सूरह यासीन की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। सुबह उठो तो सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करो और शाम को मगरिब के बाद और सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत कर लिया करो। 5 नमाजों की पाबंदी करते रहो। इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। इसके अलावा किसी भी दूसरे अमल या वजीफे की आपको ज़रूरत नहीं। नाज़रीन कराम, ये चंद काम ऐसे हैं कि जो कि हर मुसलमान को सही तरीके से करना चाहिए और दुनिया में तकरीबन तमाम मालिक के हर मुसलमान को इन कामों के बारे में बखूबी इल्म है, लेकिन हम फिर भी इन कामों को नहीं करते बल्कि वो काम करते हैं जो कि इस्लाम में मना है। और फिर इन्हीं की वजह से हमारे घर से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। तो आज और अभी से आप लोग ये चंद काम खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं ताकि आपको भी सवाब मिलता रहे। इस वीडियो को मुसलमान तक शेयर कर दें ताकि कोई भी गलती बिल्कुल ना करे। दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे और आप सब बहन भाइयों को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।